नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर उस्ताज़े ग्रामीउल मर्तबत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कवी बगदादी साहब और मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा वाला शान पीर हसन रज़ा कादरी साहब और तमाम उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ़ ख़ताब तो आपका ही होगा, मैं तो आपको सबक सुनाने की गर्ज से यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ और आपकी दुआएं लेने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी ज़ाते अक़दस वो वाहिद ज़ात है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ए हबीब ये तेरा सहाबी है, यानी आपकी सहाबियत नसे कती से साबित है। सानी असलैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। दोनों में से दो जब वो गार में थे तो उनमें से एक ने कहा, और वो कौन थे? हमारे आका। लिसाहिबिही अपने सहाबी से कहा, अपने साथी से कहा, ला तहज़न गम ना कर, इन्नल्लाह माना अल्लाह हमारे साथ है। और जो मैंने अभी कुरान पाक की सूरत की तिलावत की है, आयत मुक़द्दसा वल्लज़ी वो ज़ात जाअ बिस्सिद्क़ जो सच के साथ आई, व सद्दक़ बिही और जिसने उस सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वो उनका शुमार मुत्तक़ीन में होता है। मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, वो ज़ात जो सच लेकर आई उससे मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और वो ज़ात जिसने सच की तस्दीक की वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर आपके और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, वो जगह जहाँ पर जो हुजरा आयशा सदीक़ा है सलामुल अलैहा, वो ज़मीन का टुकड़ा जन्नत से भी आला है, खाना काबा से भी आला है, अर्शे उला से भी आला है। वो ज़मीन का टुकड़ा कि जहाँ पर 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, ना तो वो हज करने के लिए आते हैं ना वो उम्रा करने के लिए आते हैं, सिर्फ उस पाक बारगाह में सलाम करने के लिए आते हैं। जिस बारगाह में सलाम करने के लिए आते हैं उसी बारगाह में तो सिद्दीक़ पाक है। जब हुजूर को सलाम करते हैं तो साथ सिद्दीक़ पाक को भी सलाम करते हैं। और दाता अली हजवेरी कश्फुल मौजूब के अंदर यह हदीस नकल फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ारूक़ आज़म को मुखातब होकर कहा, ऐ उमर तुम अबू बकर की तमाम नेकियों में से एक नेकी हो। अबू बकर की एक नेकी, हज़रत अबू बकर एक नेकी का ये आलम है कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकी जो है वो फ़ारूक़ आज़म है, तो आपकी तमाम नेकियों का क्या आलम होगा। दूसरी बात ये है, दाता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर ही इस बात को नकल फरमाया कि इस कायनात के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पीर कोई नहीं और सिद्दीक़ पाक जैसा मुरीद कोई नहीं।
अब बात तो फिर वहीं पर आ गई। अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि लोग गुस्ताख, वो करते रहे गुस्ताखियां, उनकी शाना भी तो बयान करने वाले बेशुमार है ना। काला नाग गार में था, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की। आज भी काली सूरत वाले, काले कपड़ों वाले, काले दिल वाले, काली सोच वाले, काली फिक्र वाले आज भी डसने की कोशिश करती हैं, लेकिन डस नहीं सकती। वजह क्या है? गार में भी हुजूर साथ थे, मजार में भी हुजूर साथ है। अब वजह यह है कि इतनी शान सरकार सदीक पाक को मिली कहां से? अगर कोई बंदा परेशानी के आलम में अपने घर में आए, बड़ा ही परेशान हो, और वो आकर माँ के साथ लिपट जाए और उसकी आंखों से आंसू निकल आए और माँ के दुपट्टे में जज्ब हो जाए, उन आंसुओं की कीमत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? अल्लाह ताला हम सब को हरमैन तय्यबैन की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। अगर बंदा मक्का पाक में जाए, वहाँ तवाफ कर रहा हो, अपने गुनाहों को देखे और गुनाहों को देखने के बाद शर्मसार हो जाए कि कहाँ मैं आ गया और कहाँ ये अजीम घर, और तवाफ करते करते वो खाना काबा के गुलाब के साथ लिपट जाए और खाना काबा के गुलाब में उसके आंसू जज्ब हो जाएं, उन आंसुओं की कीमत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? बंदा मदीना शरीफ में हाजिरी दे, रियाजुल जन्ना के सब्ज कलीनों पर सजदा रेज हो, उसके दिल की तरफ हुजूर का रोजा हो, और फिर कहे कि मैं कहाँ और हुजूर की जात कहाँ, आंखों से आंसू निकले और कलीन में जज्ब हो जाएं, उन आंसुओं की कीमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? लेकिन कुर्बान जाएं, जब सांप ने डंग मारा, अबू बकर सिद्दीक की गोद में हुजूर का सर था, जब आंसुओं ने आंखों का हल्का छोड़ा, तो वो माँ का दुपट्टा नहीं था, वो खाना काबा का गुलाफ नहीं था, वो रियाजुल जन्ना के कली नहीं थे, वो आंसू जज्ब हुए हैं तो चेहरा मुस्तफा में जज्ब हुए हैं। और मेरी इमाम अहले सुन्नत, आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूँ, मेरी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत, कुश्ता इश्क़े रिसालत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतुर रहमान, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। मेरे आका नेमत फरमाते हैं, ज़र्रे जड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। या रसूलल्लाह, जब आप चलते हैं तो आपके नालैन मुक़द्दस को जब खाक चूमती है, तो जब एक एक उसका जर्रा जमीन पर गिरता है, तो उस एक एक जर्रे से बड़े बड़े बादशाहों के सरों के ताज बनते हैं। आगे फरमाते हैं, जानो दिल तेरे कदम परवारे। यहां पर दो चीजें हैं, एक है जान, एक है दिल, लेकिन आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि जानो दिल तेरे कदमों पर वारे, कहा जानो दिल तेरे कदम पर वारे। दोनों चीजें आपके एक कदम पर वारी। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और आगे सुनिए, हुजूर के 4 यार हैं और उन चारों की सिफतें अलग-अलग हैं। अबू बकर सिद्दीक की सिफत क्या है? वो सिद्दीक हैं। फारूक आजम की सिफत क्या है? कि वो आदिल हैं, अदल करने वाले हैं। उस्मान गनी की सिफत क्या है? कि वो करम करने वाले हैं, सखावत करने वाले हैं। और मौला मुर्जा शेर खुदा की सिफत क्या है? कि आप हिम्मत और शुजाअत वाले हैं। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, अब जरा इधर आपने गौर करना, आप फरमाते हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। और फरमाते हैं, परेशान होने की क्या जरूरत है, दादा अली जवेरी हमारे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी हमारे हैं, सारे वली हमारे हैं। कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आपकी सुभान अल्लाह जरा नीचे आ रही है। बिलाल मस्जिद वाले ऐसे तो नहीं है। एक और बात सुनिए, और बड़ी मजे की बात है, हमने ये सुना भी है और हमने ये देखा भी है कि वो लोग जो हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान के अंदर तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। वो हज उम्र के ऊपर जाते भी होंगे, लेकिन रोज़ा रसूल पर हाजिरी, वजह क्या है? कि वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक हैं। वजह क्या है? जब मूज़ी जानवर ने आपको डसना चाहा तो आपने हुजूर की हिफाजत फरमाई,
और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसका मुझ पर एहसान था मैंने दे दिया, लेकिन मेरे अबू बकर का एहसान अल्लाह देगा। वो जो एहसान का बदला है वो अल्लाह देगा, ये थोड़ी सी शान थोड़ी है। फरमाया 360 फसल जो होती है हर बंदे में अच्छाई की, तो वो अगर किसी में पाए जाए, उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा बड़ा बुलंद मुकाम वाला होता है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह, कोई ऐसा है जिसमें सारी पाई जाए? फरमाया कुल्लुहा फीका, अबू बकर तुझ में सारी हैं। गार के अंदर किसी मोजी जानवर के हमले से हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक ने बचाया, और क़यामत तक किसी मोजी इंसान से हुजूर बचाएंगे। सिर्फ ये दुआ किया करें, जितना शुक्र करें अल्लाह का, जितना शुक्र करे, जितना शुक्र करे उतना ही काफ़ी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और औलिया उज़ाम की भी इज्जत व तकरीम करते हैं। आला हजरत की इसी शेर के ऊपर इख्तिताम करूंगा। और पाकिस्तान पाक की बारगाह में भी नजराना कीदत है, और 4 यारों की बारगाह में भी नजराना कीदत है। मेरी माँ फरमाते हैं, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन इसकी कलियां फूल, सिद्दीको फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। अल्लाह ताला हमें इन्हीं की मोहब्बत में जीना और इन्हीं की मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। मेरे बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीकुर रहमान कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप खिताबे मोहब्बत से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। बड़े कम वक़्त में बड़ा जामे खिताब आपने फरमाया, और बहुत सारे खिताब के नक्श जो हैं वो जहनों में ज़ब्त हो गए। अल्लाह ताला आपको उरूज अता फरमाए, तरक्कियाँ नसीब फरमाए, और उलमाए हक्का का साया अवाम अहले सुन्नत समेत मुझ फ़कीर पर भी कायम और दायम फरमाए। मैं ये बात भी ज़रूरी समझता हूँ करना कि आज का हमारा खिताब जो है वो किसी और बहुत बड़े आलम दीन का था, हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर साहब का। उन्होंने आज किसी वजह से जो है वो आने से जो है इनकार किया। तो ये सारी जो है ना इसी प्रोसेस में परेशान था। ये नमाज जुम्मा के फ़ौरन बाद उन्होंने इनकार किया। तो आप कहेंगे कि नाम तो उनका लिखा हुआ था,